Example 20 देखिए, doctor is to visit a patient. From the past experience, it is known that the probability is that he will come by train, bus, scooter, or by other means of transport are respectively 3/10, 1/5, 1/10, 2/5. ठीक है. The probability is that he will be late are 1/4, 1/3, and 1/12 if he comes by train, bus, and scooter respectively. But if he comes by other means of transport, then he will not be late. When he arrives, he is late. तो ये इवेंट हो गया है कि जब वो आता है तो वो लेट पहुंचता है. तो क्या कहेंगे इसमें? एग्जाम्पल नंबर 20, लेट ए बी द इवेंट ऑफ डॉक्टर बीइंग लेट. Let A be the event let A be the event of the doctor being late. अब इसके बाद वो बोलते हैं कि if he arrives, when he arrives, he is late. अब वो पूछ क्या रहे हैं? What is the probability that he comes by train? तो अब इसके बाद जो अलग अलग probabilities हैं वो देखनी है कि what is the probability that he comes by train. तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शन है कि ट्रेन से आता है, बस से आता है, स्कूटर से आता है या अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है. तो लेट इवन बी द इवेंट दैट हाँ ही कम्स बाय ट्रेन. इवन तो हो गया इवेंट कि वो ट्रेन से आता है, दूसरा है बस से आता है. E2 be the event that he comes by bus, और E3 be the event that he comes by scooter, and E4 other means, किसी और तरीके के ट्रांसपोर्ट से आता है. ठीक है. तो ट्रेन, बस, स्कूटर और अदर मीन्स. अब इसके बाद वो बोलते हैं कि ट्रेन से आने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ सर, पी इवन. हाँ जी, ये वही सी कौन सा वाला? वही अच्छा, सर इसमें ये वैल्यू बताऊँ मेरे को हमारा पता कलर लगा कैसे था मुझे ये नहीं 8 में से 2 विक किए इन्होंने, 2 में से 1 विक किए क्योंकि एक ग्रीन कार्ड पे करना था और अपॉन टोटल लिख किया है कि 10 में से 2 विक. ये मेरे को समझ आया, लेकिन ये क्यों किया ये समझ नहीं आया. चलो अभी करो. नहीं वो तो गया ही ना, हाँ, लेकिन वो अब तो वही गया। डिफरेंशिएट कैसे करें उनकी क्या करें. पी इवन देखिएगा, पी इवन हमारा क्या हो जाएगा फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस. अच्छा, उसकी ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी है 3/10. उसकी बस से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/10 हो गया, 1/5. सर ये स्कूटर से सब आने लिखना की- पड़ेगा आंसर में. हाँ, बहुत बड़ा. बड़ा हो जाएगा लिखने में. 1/10 और 2/5. हाँ? समझ में आ रहा है? अब अगर पी ए अपॉन इवन का मतलब क्या है कि वो लेट हो जाता है और वो ट्रेन से आता है. कहाँ लिखने की जरूरत है? तो इन्होंने दिया था प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर 1/4. अगर वो ट्रेन से आकर लेट हो जाता है तो 1/4. अगर वो बस से आता है और लेट हो जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3. अगर वो स्कूटर से आता है और लेट हो जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/12. और अगर वो अदर मीन्स से आता है और लेट होता ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी. ठीक है. तो अब वो पूछ रहे हैं कि when he arrives he is late, what is the probability that he comes by train? सर यानी कि पी इवन अपॉन ए पूछ रहे हैं आपसे. जब हम अरेंजमेंट करते थे तब हम परम्यूटेशंस लगाते थे और जब हम सिलेक्शंस करते हैं तब हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं. तो अब देखिएगा पी इवन अपॉन ए पूछ रहे हैं. तो ये क्या हो गया? पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन अपॉन पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन प्लस पी ई टू
into PA upon E2, PE2 into PA upon E2 plus PE3 E1 into PA upon E1, तो E1 क्या है 3 upon 10 और A upon E1 है 1 upon 4, तो 3 upon 10 into 1 upon 4, ऐसे ही 3 upon 10 into 1 upon 4 डिनोमिनेटर में प्लस PE2 1 upon 5 और A upon E2 1 upon 3, तो 1 upon 5 into 1 upon 3, E3 into A upon E3 यानी कि 1 upon 10 into 1 upon 12, और ये तो जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पर A upon E4 जो है वही हमारा जीरो है, तो PE4 into PA upon E4 करेंगे तो वो वैसे भी जीरो ही आ जाएगा। तो ये न्यूमरेटर में हो गया 3 upon 40, डिनोमिनेटर में 3 upon 40 प्लस 1 upon 15 प्लस 1 upon 120, 40, 15 और 120 का एलसीएम 120 आ जाएगा, 3 upon 40, ये आ गया 120, 40 3 जा 120, 3 3 जा 9, 15 8 जा 120, 8 1 जा 8 और 1, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3 into 120, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 40 into 9 plus 8 17 plus 1 18, 3 1 जा 3 6 जा 6 2 जा 20 2 जा 1/2 आ रहा है इसका आंसर, 1/2 है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 21 देखिएगा। मैथ्स में ब्रेक है हमारा, हाँ मैं एनसीईआरटी में मतलब लेके बैठे थे कि कैसे हो जाएगी ना कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, इतना ब्रेक है। हमने बहुत कुछ कर लिया है। अभी तो पेपर प्रोबेबिलिटी थोड़ी करेगा उस टाइम। रिवीजन के लिए बोल रहे हैं ना कि वो जो बीच में जो 12-13 दिन 13 दिन उसमें तो सैंपल पेपर कर ले। सैंपल पेपर अभी कर सैंपल पेपर अभी करके क्या करेगा? अपने हिसाब से देखिए जैसे इसको जिसको फिर अभी ठीक करने का फायदा उस टाइम एनसीईआरटी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी 12th के लिए होती है। एग्जाम्पल नंबर 21 देखिए जरा। लास्ट के 2 दिन तो बहुत ठीक है, जिसको जैसा ठीक लगे वैसा। 20 दिन का टाइम है उसमें। 20 दिन है? 17 अच्छा 17 दिन है। 17 दिन। 2 हफ्ते 17 में एनसीईआरटी ने पता होगा 17 में कहते 17 ऐसा है कि बीच में 2 दिन अगर किसी को मेरे कुछ भी लिए ना 8 आता हो, दिन है बस। वो अच्छा। भी कर ले। इको है ना तुम्हारा हाँ, बीच में पड़ेगा। 8 दिन में भी हो ही जाएगा सब। एक मिनट पूरे पीसी का इक्वल ही है। तो वाई पंडाल है। मेहनत है। मैंने भी ली थी। रहते पता हैं। नहीं आप तुम्हारी है। एंटीक पीस इसीलिए तो अब सीएस देखिएगा अगला देखिए। छोड़ दो यार। A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He नहीं, throws a वो die अच्छी है। and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. इसका मतलब क्या है? अरे कर ले भाई इसको। 12th के और आसान। बस बस तो इधर ध्यान दे लो जरा। A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. वो एक डाई फेंकता है और कहता है कि 6 आ गया, ठीक है। अब वो ये चीज़ हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या है? Let A be the event But man reports 6. अरे तो बहुत easy question है। that नहीं, बहुत easy है। the man reports Probability that Very easy। क्या है क्वेश्चन it is a 6, ठीक है। और फिर E1 और E2 दो अलग अलग इवेंट्स ले लेते हैं। Let E1 be the event that it is actually a 6 and E2 be the event that it is not a 6। तो पहले PE1 निकालो। PE1 का मतलब क्या है? 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल 1/6 हो गया।
और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6 5/6। मेरा वेरिएंस भी आ रहा अब निकालें पी ए अपॉन इवन। है हाँ जी, पी ए अपॉन इवन क्या हो जाएगा कि इवेंट दैट मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज़ अ 6 और इवन क्या है, इवेंट दैट इट इज़ एक्चुअली अ 6, एक्चुअल में भी 6 है और मैन भी ये कहता है जाकर कि ये 6 आ गया, तो इसका मतलब वो ट्रुथ बोल रहा है, इसका मतलब वो सच बोल रहा है। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/4। वो कहता है कि 6 आया और एक्चुअल में 6 आया, तो ये आपका ये हो गया कि वो उसका सच बोल रहा है वो। और इसी तरह से पी ए अपॉन ई टू, पी ए अपॉन ई टू क्या हो जाएगा, वो 4 में से 3 बार सच बोलता है लेकिन एक बार झूठ भी बोल देता है। फिर उसने बोला एक्चुअल में 6 नहीं आया था लेकिन उसने ये कह दिया कि 6 आया, यानी कि झूठ बोल रहा है, तो 1/4। तो अब क्वेश्चन में देखिए वो पूछ रहे हैं कि ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, यानी कि ये पी इवन अपॉन ए वाला पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। तो पी इवन अपॉन ए इज इक्वल टू पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन। फटाफट पी ए टू इंटू पी ए अपॉन ई टू। पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन, तो इवन क्या है 1/6 और ए अपॉन इवन क्या है 3/4, ठीक है। ऐसे ही 1/6 इंटू 3/4, फिर 5/6 इंटू 1/4, तो 1 इंटू 3 हो गया 3, 6 4 हो गया 24, ऐसे ही 3/24, ऐसे ही 5/34, तो 3/8 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज 13.3 में कोई क्वेश्चन लग रहा है जो करवाऊँ? एक बार करना पड़ेगा, हाँ, एक बार ट्राई कौन सा वाला? 12th बताता हूँ। हाँ, टेस्ट करना था। एक मिनट रुकिए, उसमें सर रैंडम वेरिएबल नहीं है ना पूरा? वही देख रहा हूँ, एक्चुअली मैं वही देख रहा हूँ, मेरे पास सिलेबस देख रहा हूँ, क्योंकि अगर यहीं तक है तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया ख़त्म। बाकी मैं अभी क्वेश्चंस देखता हूँ जो आप बता रहे हैं, जैसे 12th बोल रहे हो ना, सर इनको 5th को करा दीजिए। 5th भी करा रहा हूँ। अभी देखता हूँ। सर इसमें सिर्फ मेरे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था, वो था एच आई वी वाला, नहीं 5th कौन सा है? वही मैंने भी हाँ बोला। भाई डिजीज है हाँ जी यार, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक आ रहा है, मीन वेरिएंस नहीं है। मीन वेरिएंस नहीं आ रहा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक आ रहा है। मतलब है भी रैंडम। हाँ है, ज़्यादा Question मुश्किल आएगा नहीं नहीं। करवा, वैसे कैसे होता है? बहुत अच्छी 6 सैंपल पेपर देखे, एक भी क्वेश्चन नहीं है। रैंडम वेरिएबल का? हाँ, random। Seriously? ये वाला तो खाली ये जो एक साग में डेटा बता रहा है नहीं ये रैंडम वेरिएबल का थोड़ी है, तो किसका? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नॉर्मल एक्सपेरिमेंट लगा। अच्छा, जो CBSE ने सैम्पल पेपर दिया उसमें है नहीं सर, नहीं, वो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इजी होता है वो वाला। इन्होंने टर्म 1 को पहले लॉन्च कर दिया था ना, दूसरा एक और भी टर्म। चलिए, तो 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं ना, लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट वाला, यही वाला ना अशोक है, ब्लड टेस्ट वाला ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन 12 है, इन्होंने दे रखा है अब लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। अगर बीमारी है तो 99% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको डिटेक्ट भी करे। हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। तो कई बार ऐसा होता है कि पर्सन हेल्दी है लेकिन 0.5% प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है
कि वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि बोल देगा कि वो बीमार है, ठीक है। अब ये है इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव यानी कि उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। बिल्कुल वही HIV वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट that is test result let A be the event that is test result is positive। फिर आपने ठीक क्वेश्चन है। 12 लिखा है। नहीं सही तो है, let A be the event that is test Question result। 12। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 पहले तो पढ़ते हैं। that is test result is positive। अब इसके बाद वो बोल रहे हैं कि what is the probability that a person has the disease, यानी कि अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसको सचमुच में बीमारी है या फिर उसको बीमारी नहीं है। ये कौन सा तो हम ये कहेंगे फिफ्थ वाला, 12th नहीं था? नहीं फिफ्थ है। इसकी बात करें। Let even be the event that let even be the event that the person has the disease। And E to be the event that the person is healthy। अब P even क्या है कि person has the disease, actually has the disease। तो इन्होंने बोला if 0.1% of the population actually has the disease, तो 0.1% तो हो गया बीमार होने की probability कि पर्सन को सचमुच में कोई प्रॉब्लम है। 0.1% तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये हो गया 0.1 अपॉन 100, तो पॉइंट गया तो 0.001 हो गया, ठीक है। और फिर PE2 क्या हो जाएगा कि हेल्दी पर्सन्स की प्रोबेबिलिटी, एक लार्ज पॉपुलेशन में 0.1% तो बीमार हैं और बाकी सारे हेल्दी हैं। Upon 1000 क्यों कर रहा है? अपॉन 100 ही करा था, 0.1 अपॉन 100, फिर पॉइंट लगा के 0 और आ गया, है ना। तो 1 माइनस 0.001, तो 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 0 9 और 9 माइनस 0 9, तो 0.999। ये PE2 आ गया। अब निकालेंगे PA अपॉन E1। PA अपॉन E1, A अपॉन E1 का मतलब क्या है कि पर्सन को सचमुच में बीमारी है और उसका टेस्ट रिजल्ट जो है वो भी पॉजिटिव आता है। तो इन्होंने बोला a laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। तो बीमारी भी है और जो टेस्ट है वो भी उसको डिटेक्ट कर लेता है, तो ये 99% हो गया। एक्चुअली हैज़ डिजीज़ और टेस्ट रिजल्ट भी कहता है कि हाँ उसको डिजीज़ है, यानी कि टेस्ट रिजल्ट भी डिटेक्ट कर रहा है। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है 99%। ये हो गया 99 अपॉन 100 मतलब 0.99, ठीक है। फिर है PA अपॉन E2। अब दूसरा ये दे रखा है कि however the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy persons tested, ठीक है। फिर ब्रैकेट में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है if a healthy person is tested then with probability 0.005 the test will imply he has the disease, ठीक है। 0.005 0.005 ये दे रखा है ना 0.005, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब वो कह रहे हैं कि what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive, कि उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव और एक्चुअली उसको डिजीज़ है। तो P1 अपॉन 8 पूछ रहे हैं।
P E1 into P A upon E1 on P E1 into P A upon E1 plus P E2 into P A upon E2. ठीक है, ये हो गया। P E1 into P A upon E1 क्या हो जाएगा? 0.001 into A upon E1 कितना हो गया? 0.99। 0.001 into 0.99 plus P E2 into P A upon E2 0.999 into 0.005। तो 99 कौन सा हो गया? 99 और 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। ऐसे डिनोमिनेटर में 0.00099 प्लस 5 इंटू 999 करेंगे। 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 9 जा 45 और 4 49, 4 कैरी, 5 9 जा 45 और 4 49, 4 डबल 1 5 और 6 डिजिट होनी चाहिए पॉइंट के बाद, तो 1 2 3 4 5 6। इधर एक जीरो लगा दो और अब दोनों को ऐड कर दो, तो 0.00099 अपॉन 0 plus 5 5, 9 plus 9 18, 1 कैरी, 1 plus 9 10 और 9 1 5 कैरी, 1 plus 0 1 और 4 5 5 और फिर उसके बाद हमारा 1 और 2। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में 5 डिजिट है, तो 10 की पावर 5 आ गया, यहाँ 10 की पावर 6 आ गया, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया 990 अपॉन 5985। चाहे तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 5 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा ना, 5 1 5 5 1 5 और 9 minus 5 हो गया 4 1 1 9 और 7 और 5 6 ये आ रहा है क्या? 0.16 ग्यारह सात 18 ये दोनों 10 3 से हो जाएगा, 3 6 18 16 19 minus 18 1 हो गया 66, 3 3 9 11 minus 9 हो गया 2 2 9 29 3 9 27 3 9 27 22 3 1 22 अपॉन 133 आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद कौन सा बोल रहे थे आप? 12 ना, क्वेश्चन नंबर 12 ईशान 12 कब से? हमेशा आता है। ईशान का मतलब? हाँ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ये वाला नॉर्थ ईस्ट है, कौन सा वाला? ये इधर ये वहाँ वाला। पे बैठा है। अलग चेहरा है आपके। ईशान में ही खड़ा रहता हूँ मैं पूरे दिन, इधर ही रहता हूँ नॉर्थ ईस्ट में। सब ये बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर है घर का, देश का या कहीं का भी जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, कहते हैं सबसे अच्छा कॉर्नर वही होता है। हमारे साथ बैठा है। नहीं नहीं सही नहीं, ये वास्तु के हिसाब से। हाँ। मोदी जी बार बार जो है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड क्यों जाते हैं, अरुणाचल क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं, इसीलिए जाते हैं सब राज्य में क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट है। खेल सब राजनीति है। A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamonds. Find the probability of the lost card being a diamond. A card from a pack of 52 cards is lost. एक
कार्ड्स का पूरा पैक है, उसमें से एक कार्ड खो जाता है, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड खो जाता है। अब टोटल कार्ड्स जो हैं वो नहीं सुनो तो सही। अब इन्होंने क्या बोला कि फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। जो बचे हुए कार्ड्स हैं उसमें से 2 कार्ड को निकाला जाता है। अब जो 2 कार्ड्स को निकालते हैं एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, तो ये ए हो गया, क्योंकि कार्ड्स निकालने पर जो है दोनों कार्ड डायमंड के आते हैं। तो लेट ए बी द इवेंट। सर ये जो फिफ्थ क्वेश्चन हमने किया है इसमें मैं बोलूँ कि सर आप मतलब वो फ्लो चार्ट वाला जो होता है वो अगर आप बना के समझो ना, लेट ए बी द इवेंट that both drawn cards लिखता रहता है सर आदत है सर। that both drawn cards are of diamond. Find the probability of the lost card being a diamond. Find the probability of the lost card being a diamond. तो अब लिखें let even be the event that लॉस्ट है डायमंड lost card is diamond सभी में है। and E to be the event that lost card तो इवन डैश है हाँ वो प्लीज एक को ई ले लो, एक को ई डैश ले लो। खासतौर पर वो तभी लिया जाता है कि जब हमारे 2 ही इवेंट होते हैं, ठीक है। बाकी E1 E2 ले लो, हम हर क्वेश्चन में यही लेते आ रहे हैं तो कंफ्यूजन हो गई। तो आप ये देखिएगा कि PE1 E1 का मतलब क्या है? हाँ E1 का मतलब क्या है? लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। तो लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, तो डायमंड कितने होते हैं टोटल? 13 होते हैं। तो एक जो पत्ता गिरा, जो एक कार्ड गिर गया वो डायमंड का हो, तो वो डायमंड का कोई भी डायमंड गिर सकता है। तो डायमंड 13 डायमंड्स होते हैं, तो 13 52 में से कोई भी 13 गिर सकते हैं, 13 में से कोई भी एक गिर सकता है। तो ये क्या हो गया 13/52, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/4। और E2 क्या है कि जो कार्ड गिर गया वो डायमंड के अलावा कोई और कार्ड गिर गया, तो नॉन डायमंड कितने हो गए 39। 3/4 13 3 13 4 तो ये हो गया 3/4। E1 और E2 3/4 3/4 क्या बात है। अब नेक्स्ट टाइम ये कुछ और भी बोला जा सकता है। उसको इस डिवाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बटा बटा। बटा, हाँ वही मैं सोच रहा था, बट बोलते 3/4 3/4 3/4 बता दो भाई क्यों हंस रहे हो उसको, बेचारा परेशान हो गया मेरे ऊपर हंस। नहीं सर समझ नहीं A upon E1, A be the event that both drawn cards are of diamond। अब जो हमारे दोनों कार्ड्स, बस भाई बस कंट्रोल। A upon E1 का मतलब क्या है कि दोनों कार्ड्स जो हमने सेलेक्ट करे हैं वो दोनों के दोनों डायमंड आए हैं, और जो कार्ड खोया था वो खोया हुआ कार्ड भी डायमंड ही था। E1 का मतलब लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। मतलब वहाँ पे हो चुका है और हम चूज कर अब सुनो कि जब जो कार्ड खो गया है वो डायमंड का खो गया है, बस बस गर्दन ही वाइब्रेट कर रही है। नहीं ऐसे नहीं होता, बस ऐसे थोड़ी सी गर्दन टेढ़ा करके ऐसे। ये पता नहीं दोनों उंगलियों में हाथों की तरफ क्या हो गया अचानक से? इसको हाथों की तरफ सर अक्षय कुमार भी आ गया, वो भी आ गया। विमल इलायची। अच्छा अमिताभ बच्चन भी तो आ गया, सबका पसंद है। कौन सा पसंद है? क्या है? बाप बेटी की एक पसंद कम ना। चलो अब ये करते हैं। ये का मतलब क्या है कि जो 2 कार्ड्स हमने सेलेक्ट करे वो दोनों कार्ड जो हैं वो डायमंड के थे, और प्रोवाइडेड कि जो खो गया था कार्ड वो भी डायमंड का था। तो टोटल ऑफ डायमंड कितने बचे हमारे पास? टोटल डायमंड कितने बचे? सर 12 12 बचे, ठीक है। 51 तो 12 में से 2 आ जाने चाहिए, तो 12C2 हो गया। 12 में से 2 कार्ड आने चाहिए तो 12C2।
और टोटल जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं वो कितने में से कर रहे हैं? नहीं ये क्या हो गया अरे सर टोटल कॉम्बिनेशन सिलेक्शन कर रहे हैं 51 में से तो 51 सी कॉम्बिनेशन क्यों यूज कर क्योंकि 2 कार्ड सेलेक्ट करे जा रहे हैं ना, इस वजह से एक नहीं कर रहे ना, इस वजह से। यार शिट बहुत गंदा लगता है सब लोगों को अब जो 12C2 है, 12C2 का मतलब क्या हो गया? 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2। -2 चल इसके बिना पहले आप करा लो उसके बाद उसके बाद में कोई नया तरीका बताऊंगा। हाँ। है ना? मैं भी मेरे बताऊं? पास भी है मेरे पास भी, सभी के पास हाँ है। सभी के पास है। तो वो आसान है। 1 2 3 वो आसान है, अरे वो इससे भी वही हो रहा है, इससे भी वही हो रहा हाँ है। वो तो वही है, इससे भी किया था। कह रहे हो 1/4 into 12/51 अरे into यार, 12/51 बचना है ना, वो बच लो। किराए की बस रही ओह यस यस पहला कार्ड निकाला तो पहले मेरे पास कितने कार्ड थे? एक तो डायमंड का हो चुका है कार्ड, तो 12 हो ठीक गए। है, तो 12 बचे। और 12 एक कितने में हटा से दिया सेलेक्ट करें? 51 में से। अब Yes. एक कार्ड तो हम ले चुके हैं, तो जो बचे कितने हम डायमंड के? 11। और इधर कितने बचे? 50। ये जो कॉम्बिनेशन से करोगे तो भी ये रिजल्ट आएगा। बात तो वही पड़ गई बात तो कोई तो कर लेना कॉम्बिनेशन तो into 1/4 अरे इंटू 1/4 क्यों करना है? तो बाद में करोगे। अच्छा हाँ, अभी से आप वो सर बड़ा मेथड लगा। वेल मतलब वो थोड़ा ऐसा है। 130 वेल मतलब 132 हाँ सॉरी और ठीक है ये क्या हो जाएगा? तेरे को थोड़ी बोलना 5 1 का 5, 5 5 का 25, 2550। तो ये अपॉन इनटू क्या हो जाएगा? 39/51 into 38/50 वही तो होगा नहीं सर 13 क्यों होगा बताओ। कोई बात नहीं 13 ही तो होगा। ये और क्या है? ये है कि द इवेंट दैट बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर ऑफ डायमंड, तो डायमंड का ही तो निकालना है कार्ड। तो अब जो खोया हुआ कार्ड था वो नॉन डायमंड था, तो कार्ड तो हमारे पास 51 ही बचे, लेकिन डायमंड तो पूरे 13 है ना। 13C2 13C2 अपॉन 51C2। मतलब एक कार्ड खोया पर वो डायमंड का यस, नहीं 50C2 अरे 51C2 कार्ड छोड़ना है। है ऑनलाइन वालों को समझ में आ भी रहा है भाई। सर ये कैलकुलेशन करके आई है तिवारी का है कनिष्का दृष्टि के 2 बच्चे बैठे हैं बस। 12 3 are 36, 12 1 are 12 और 3 15। सर अब छोड़ देते हैं हाँ। आ जाएगा अब कर लोगे अपने? यस ठीक है, तो भैया ये 13.3 करो कंप्लीट अपना, और फिर रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ही है बस, ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं। 2 दिन में हो जाएगा हाँ, क्या प्रोबेबिलिटी? हाँ 2 दिन में? हाँ अरे 1 दिन में हो जाएगा, कल होने वाला है कंप्लीट। मैं अपने 22 तक बोला था 22 तक में सारा सिलेबस हो गया। डिफरेंशिएट नहीं करते डिफरेंशियल नहीं कर रहा तो फिर तो कल ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो डिफरेंशियल कर लेते हैं, कुछ बच्चों ने नहीं करा बिल्कुल, मत करना और आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा।